you so much, Anuradha ji, for giving me this opportunity to share my experience on forgiveness. And it has been a long journey. And initially, I would like to tell actually I was a professor and head of physics department in an engineering college named Chhatrapati Shivaji Institute of Technology. And then what happened is that there was a severe pain in my back, L3, L4 region में बहुत ज़्यादा. This is how I entered into spirituality. So there was a lot of pain. And when I joined Vipassana for 10 days, and during that time, intense meditation say, that pain got healed up. This was in 2017. And then I became irregular. To be honest, I became irregular, and what I thought कि अब तो पेन हट गया, ठीक है, कभी कभार मेडिटेशन कर लेते हैं. And again in 2019, I had again very severe left knee में problem आया. मतलब इतना सीवियर था कि I was confined to a bed for 1 month. इतना सीवियर. एंड वो टाइम था ना रियली मेरे लिए अवेकनिंग कि ये था या तो डू और डाई वाली सिचुएशन थी, या तो अपने कन्फाइंड बेड पे रहो, अदरवाइज चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. ये मेरी हालत थी. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई रेड बुक, ये डॉक्टर न्यूटन की कॉन्शियसनेस हील्स. वो बुक ने मेरी लाइफ को ना बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया. वो बुक और दूसरी बुक थी यू कैन हील बाय लुइस है. वो दोनों बुक को पढ़ा और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया. मतलब माय हस्बैंड हैज टेकन मी ऑन अ व्हील चेयर टू हॉस्पिटल. ये वाली हालत थी मेरी. एंड इन 4 months डॉक्टर्स ने तो बोल दिया था कि अब आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस है, अब आपको कन्फाइंड रहना है, इसमें अपना जो बेडरूम है नीचे शिफ्ट कर लीजिए और ये पेन में आपको रहना ही है. दिस वाज माय सिचुएशन. और अनुराधा जी आप मेरे से मिली है उसके बाद ही, और तब मैं ठीक हो चुकी थी. तो हम मटर छीलते थे जमीन में बैठ के, सब्जी वगैरह. हाँ, तब कुछ नहीं था. तो सो दिस इज हाउ ना, अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सारी चीजें, सारी सिचुएशन, और आप जब अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं जैसी वो है और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, तो लाइफ में कितना मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो वो बात है 2019 से. उस दिन का दिन है और आज का दिन है. कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ. So चलिए टॉपिक पे चलते हैं. Let's raise our vibration by practicing the attitude of gratitude. Please allow me to share the screen. तो देखिए, to forgive, ये दिख रहा है ना, screen is visible. To forgive is the highest, most beautiful form of love. और जब हम forgive करते हैं तो what do we get in return? In return, you will receive untold peace and happiness. खुशी और पीस मिलती है. अब बात आती है why forgiveness is so much important. हमारी लाइफ में forgiveness क्यों चाहिए? तो होता क्या है ना, ये जो है ना, दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव कार. ये कार है जो कि 150-200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है ये कार. बट व्हाट हैपेंस इज, अगर आप इसमें हैंड ब्रेक लगा दोगे तो इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 100-110 से ज्यादा नहीं चल पाएगी. यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस कार. जो हाई स्पीड रेसिंग कार है वो क्योंकि हैंड ब्रेक लगा है, तो आप इसका जो पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे. एंड द सेम थिंग हैपेंस विद आवरसेल्व्स. हम लोग भी जो हैं, वी ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग में भी बहुत इमेंस पोटेंशियल, इमेंस कैपेसिटी है, मगर हम लोग भी अपना ना हैंड ब्रेक्स ऑन करके रखते हैं. और वो हैंड ब्रेक्स जो ऑन रहता है उसकी वजह से हम अपना जो फुल पोटेंशियल है, फुल एनर्जी जो है, वो हम टैप नहीं कर पाते हैं. और हमारा क्या हैंड ब्रेक्स होते हैं? हमारे हैंड ब्रेक्स है हमारे नेगेटिव इमोशंस, हमारा एंगर, हमारा हेट्रेड, हमारा रिग्रेट, हमारा गिल्ट, हमारा फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस. ये सारे हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं. बहुत बार ये नेगेटिव इमोशंस इतने सटल होते हैं कि हमको पता भी नहीं होता है, हमको लगता भी नहीं है कि ये अंदर, हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मगर बहुत सटल लेवल में ये रहते हैं.
और इन इमोशंस की वजह से हम जिस पोटेंशियल के लिए बने हैं, जिन अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से लीड करने के लिए बने हैं, मैनिफेस्ट करने के लिए बने हैं अबंडेंस, वो हमारे हाथ से छूट जाती है क्योंकि हमने अपने हैंड ब्रेक्स खुद ऑन करके रखे। अब बात आती है कि ये तो हम लोग सबको मालूम है, टू अर्न इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। हम लोग सब जानते हैं कि फॉरगिवनेस करना चाहिए, जीसस क्राइस्ट ने भी बताया है, सबने बताया है। मगर देन टू क्या होता है कि हम लोग ना बीच बीच में भूल जाते हैं कि हमको फॉरगिवनेस करना है। एंड सबसे पहले फॉरगिवनेस शुरू होता है फ्रॉम आवरसेल्व्स। और जब हम अपने को फॉरगिव करते हैं, हम अपने को एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज, then when we accept ourselves, then the things starts changing for ourselves, and then जब हम अपने को लव करते हैं, then only we are capable of loving others. तो ये जो forgiveness है ना, forgiveness work करती है for all type of relationship. I'll tell you a very small story. ये एक हमारे फ्रेंड थे, I am from कानपुर, तो this person was from IIT कानपुर, और हम लोग गए तो हम लोग सब डिस्कस कर रहे थे। ही वॉज इनटू बिजनेस, तो बहुत मेहनत कर रहा था, मगर तो भी इसका बिजनेस क्लिक आउट नहीं कर पा रहा था, बहुत अच्छा सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, तो ही वॉज अ बिट एंग्री पर्सन ना, थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाता था। तो हम लोगों ने बातचीत में देखा कि इसको ना अपनी वाइफ से बहुत गुस्सा हो रहा था। तो मतलब उसका हैंड ब्रेक ऑन था, एंगर वाला नेगेटिव इमोशन ऑन था, और वो नेगेटिव इमोशन जो उसका उसकी वाइफ के साथ ऑन था, उसकी वो इम्पैक्ट कर रहा था उसके परफॉर्मेंस पे, उसके बिजनेस पे। तो जब हम लोग खूब सारे फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने डिस्कस किया कि नो, आपको गुस्सा होने, इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। व्हेन यू हैव एक्सेप्टेड अपनी वाइफ को, तो यू शुड नॉट हैव एनी इल फीलिंग, कोई गुस्सा रिजेंटमेंट नहीं होना चाहिए। तो फिर उस दिन हम लोगों ने ऐसी बातचीत में बोला कि नहीं, यू फॉरगिव हर फॉर व्हाटएवर शी हैज डन, और अच्छा रिलेशन रखो। एंड फॉरगिवनेस ये नहीं है कि आपको उनके पास जा करके और बोलना है आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। आप कहीं से भी रह करके आंख बंद करके फॉरगिव कर सकते हैं। उसने जैसे ही ये चीज फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया अपनी वाइफ के साथ, और उसने मन में ये निश्चय किया कि अब मैं ना कभी भी आर्ग्यू नहीं करूंगा, कभी भी किसी चीज पे फाइट नहीं करूंगा। मिराकुलसली उसकी लाइफ में चेंज हुआ, क्योंकि वो इवनिंग में वो जो उन लोग का आर्ग्यूमेंट और फाइट होती थी वो खत्म हुआ, क्योंकि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया। उसके बाद उसका वो बड़े हैप्पी मूड में अपने बिजनेस में जाता था, एंड उसका बिजनेस 1 साल में बिल्कुल स्काई रॉकेट किया। सो ये है कि फॉरगिवनेस वर्क्स फॉर ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप, चाहे ये हस्बैंड वाइफ का हो, मदर डॉटर का हो, या बॉस एंड कोलीग का हो, डॉक्टर पेशेंट का हो, इट वर्क्स फॉर ऑल टाइप ऑफ रिलेशन। अब ये है डॉक्टर ह्यू लिन। डॉक्टर ह्यू लिन वाज पोस्टेड इन हवाई आइलैंड्स, एंड उस हवाई आइलैंड में देयर वर मेनी मेंटल पेशेंट्स, और बड़े वायलेंट भी थे वो। दे वर इन द एज ऑफ 30 to 45 40 ऐसे। तो जब इन्होंने उन मेंटल पेशेंट को देखा तो इनको बहुत खराब लगा। तो इन्होंने क्योंकि वी ऑल बिलीव इन वननेस, हम लोग सब कहीं ना कहीं एक हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने ऑफिस में आए और एक एक पेशेंट का फोटो अपने सामने रखते थे, और एक एक पेशेंट का फोटो रख करके ये 4 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये चारों वर्ड्स उस एक एक पेशेंट को देख करके इन्होंने इस चीज को प्रैक्टिस किया। एंड 2 to 3 months में, जहां करीब करीब 200 पेशेंट्स थे, 3 months में इनके प्रैक्टिस करने के बाद वो पूरा मेंटल हॉस्पिटल खाली हो गया और सब चीजें बिल्कुल ठीक हो गई। सो दिस इज द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। इन्होंने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया उन पेशेंट्स के लिए, कहीं ना कहीं अपने को रिस्पॉन्सिबल बनाया, क्योंकि अगर कोई आदमी अनरेस्ट में है तो कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके अनरेस्ट में होने के लिए। फिर ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, ये मितेश खत्री हैं और ये इंदु खत्री इनकी वाइफ हैं। इनकी ये बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं,
और इनकी बुक ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी है, बड़ी लाइट लैंग्वेज में यूज किया हुआ इन्होंने। तो इसमें इन्होंने इस टेक्निक के बारे में, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं इसके बारे में इन्होंने भी डिस्कस किया। ये इंदु खत्री एंड मितेश खत्री की लव मैरिज है। तो लव मैरिज की वजह से इंदु खत्री का थोड़ा मतलब अच्छे रिलेशंस नहीं थे इनकी मदर इन लॉ से। तो इसमें इन्होंने शेयर किया कि हाउ फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करने की वजह से इनके रिलेशनशिप इनकी मदर इन लॉ से कितने ज्यादा इंप्रूव हो गए। ये भी वही करती थी, उनकी फोटो अपनी मदर इन लॉ की रख करके और प्रैक्टिस करती थी कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इन्होंने इस बुक पे शेयर किया है कि 3 दिन ही प्रैक्टिस करने पे इनकी मदर इन लॉ इनके घर आई और गिफ्ट लेके आई और उनको एक्सेप्ट कर लिया एज मतलब अपनी बहू की तरह से उनको एक्सेप्ट कर लिया और बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं। तो फॉरगिवनेस जो है, अगर आपका कोई भी अनहील्ड पोर्शन है, अगर आपको प्रॉब्लम हेल्थ में है, अगर आपको प्रॉब्लम मनी मैटर्स में है, अगर आपको प्रॉब्लम रिलेशनशिप में है या क्रिएटिविटी स्टिफल्ड है, तो हर केस में ये जो है फॉरगिवनेस बहुत इफेक्टिव काम करता है। नेक्स्ट है ये माइंड वैली के ओनर हैं विशेन लखियानी। ये इनकी बुक है द कोड ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड। इस बुक में इन्होंने शेयर किया है, ये इन्होंने एक कोर्स किया जिसका नाम था 40 इयर्स ऑफ ज़ेन। ये एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है, मगर इसमें और नॉर्मल मेडिटेशन प्रैक्टिस में ये डिफरेंस था कि नॉर्मल मेडिटेशन में हम लोग वी क्लोज आवर आईज एंड वी जस्ट ऑब्जर्व आवर ब्रेथ। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो ये देखिए, ये मॉनिटर है और इस मॉनिटर से ये आपके ब्रेन वेव्स से कनेक्ट करते हैं। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हो तो आपके ब्रेन वेव्स में क्या चेंज आता है उसको ये लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। इट इज अ वेरी कॉस्टली कोर्स और हर मेडिटेटर के ये लगा करके रखते हैं। इसको ये लोग बोलते हैं बायो फीडबैक। और इस इंस्ट्रूमेंट को लगा करके जब इन्होंने ये किया तो इन्होंने देखा कि जैसे ही बेसिकली वो जो था प्रैक्टिस 40 इयर्स ऑफ ज़ेन, इट वाज बेसिकली दे वर प्रैक्टिसिंग ऑन फॉरगिवनेस। उस फॉरगिवनेस में ही ये चीज इनका कर रहे थे। और इन्होंने देखा कि जैसे जैसे आप फॉरगिवनेस आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुरंत आपका जो ब्रेन वेव्स है वो बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट में आ रहे हैं। और अल्फा स्टेट जो होता है दैट इज द क्रिएटिव स्टेट, और वहां पे आप बड़े काम एंड कंपोज रहते हो और आपकी क्रिएटिविटी बहुत इनहांस हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द ऑल्टर्ड स्टेट। तो ये देखिए, ये ब्रेन वेव्स है। जब हम नॉर्मल अभी वेक स्टेट में रहते हैं तो ये हमारे ब्रेन वेव्स रहते हैं। ये तो हमको सबको मालूम है कि 60 to 70,000 थॉट्स ये रहते हैं। तो ये हमारी बीटा स्टेट है। जब ये देखिए जो बायो फीडबैक लगाते हैं तो बायो फीडबैक में आप जैसे ही आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हो तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते ही आप तुरंत अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। अल्फा स्टेट वो होता है, इसको क्रिएटिव स्टेट बोलते हैं। स्टीव जॉब्स जो थे ऑल टाइम ये अल्फा स्टेट में रहते थे, जिसको ये लोग ऑल्टर्ड स्टेट बोलते हैं। इसमें क्रिएटिविटी बहुत इनहांस रहती है। और फिर वो लोग जो डीप मेडिटेशन करते हैं तो वो डेल्टा और थीटा इन स्टेट्स में आते हैं। तो बेसिकली जो 40 इयर्स ऑफ ज़ेन की प्रैक्टिस थी, दैट ये लोग खाली फोकस कर रहे थे ऑन प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो फॉरगिवनेस तो तब आप चैनल खोलते हो और आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया तो आप अपने नेगेटिव इमोशंस हटा रहे हो। तो जब आप नेगेटिव इमोशंस हटा रहे हो तो दैट इज द पाथवे फॉर हायर क्रिएटिविटी एंड फॉर अबंडेंस टू फ्लो इनटू योर लाइफ। मतलब वो आपका वो है ऑल्टर्ड स्टेट। ये लुइस हे की बुक जो है यू कैन हील योर लाइफ, उसमें भी उन्होंने बोला कि आपके थॉट्स और आपके जो इमोशंस है किस तरह आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये उसमें उन्होंने बताया कि जैसे आपका रिजेंटमेंट रहता है। रिजेंटमेंट इज बेसिकली गुस्सा। तो गुस्सा जब आपके अंदर रहता है और प्रोलॉन्ग बहुत ज्यादा टाइम तक गुस्सा रहता है आपके अंदर तो वो डिजीज हो जाती है, दैट इज कैंसर। क्रिटिसिज्म
आपके खुद के लिए सेल्फ क्रिटिसिज्म या क्रिटिसिज्म फॉर अदर्स, तो दैट लीड्स टू आर्थराइटिस। देन गिल्ट आपको बहुत तरीके का हो सकता है। मे बी आप अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को नहीं देख पाए, मे बी जहां जरूरत थी आप अपने बच्चों को नहीं देख पाए या पेरेंट्स को नहीं देख पाए, किसी भी चीज का गिल्ट अगर आप अपने एनर्जी फील्ड में स्टोर कर रहे हैं और लॉन्ग टाइम तक एनर्जी फील्ड में स्टोर कर रहे हैं, तो दैट लीड्स टू पेन। मतलब ये सब अगर आप कोई भी ऐसे इमोशंस, एक्चुअली में ये सारे आपके हैंड ब्रेक्स हैं। अगर आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि आप क्रिटिसिज्म में हो या गिल्ट में हो या फियर में हो, तो ये टाइम है कि आपको अपने ये इमोशंस को रिलीज करना है। तो अगर आप फियर में हो, ज्यादा टाइम तक फियर में रह रहे हो, तो बाल्डनेस या अल्सर्स, आपके मुंह में छाले हो जाते हैं ना, अल्सर्स हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें प्रोलॉन्ग्ड फियर की वजह से ये सारे चीजें आती हैं। तो ये जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, उसमें लुइस हे ने उन्होंने खुद अपना बताया, जबकि वो तो खुद हीलर थी, उन्होंने इतनी सारी मोडालिटीज पे खुद काम किया है। तो उनकी लाइफ में जब वो 70 प्लस में थी, तो उनका खुद कैंसर हो गया उनको, और ये बुक रिलीज हो चुकी थी। तो तब उनको लगा कि ये मुझे कैंसर क्यों हुआ। मतलब इमोशंस और आपके जो थॉट्स रहते हैं ना, इतने सटल लेवल पे रहते हैं कि आपको पता नहीं चल पाता है। मगर जब अगर कोई डिजीज आई, तो डिजीज आई इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो इमोशन तो आपके अंदर है। तो जब उन्होंने खुद अपना एनालाइज किया लुइस हे ने, तब उनको रियलाइज हुआ कि जब वो छोटी थी 15-16 ईयर्स की, तो उनको बहुत गुस्सा था अपने पेरेंट्स की वजह से। एक टाइम पे उनका फिजिकल अब्यूज हुआ था, तो उनको लगता था कि वो इतनी छोटी थी, अगर पेरेंट्स मेरा ध्यान देते तो शायद मैं वो चीज नहीं होती। तो जब ये 70 इयर्स की पे जब उनको कैंसर हुआ, वो इस इमोशन को अपना रिलीज करा। उन्होंने जैसे ही ये रियलाइज कर पाए कि वो 15 साल की एज का वो ब्लॉक्ड एनर्जी उनके एनर्जी फील्ड में था, जैसे ही उन्होंने रिलीज किया, तो विद इन 6 मंथ्स उनका कैंसर गिर गया। ये सब उन्होंने ये बुक जो है यू कैन हील योर लाइफ में ये शेयर किया, किस तरीके से आपकी बॉडी में जो डिजीज आती है, दैट इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। तो यू नीड टू, उन सारी केसेस में सबसे ज्यादा फॉरगिवनेस हमको अपने आप से मांगना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। फिर ये आता है रिवायर योर ब्रेन। तो आपको अपने ब्रेन को रिवायर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपने ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है ना कि एनर्जी है, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का वाइब्रेशन होता है। तो अगर हम हमारे एम्पावरिंग थॉट्स है, पॉजिटिव थॉट्स ले रहे हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स की वजह से हायर एनर्जी में हम वाइब्रेट करते हैं। जैसे अगर हम ग्रैटिट्यूड में है, काइंडनेस में है, हैप्पीनेस में है, लव में है, बच्चों के साथ हम खेल रहे हैं, तो उस समय हम नेचर में रहते हैं, क्योंकि नेचर की खुद की बहुत एनर्जी होती है। विंड ये जो रहता है लेक के पास में, पानी वाटर बॉडीज के पास में है, जंगल्स में है, तो इनकी सबकी बड़ी हाई एनर्जी होती है। तो जब आप हाई एनर्जी के पास रहते हैं, तो आपका भी वाइब्रेशन हाई हो जाता है। और अगर आप ना, जैसे किसी जगह जाते हैं, सपोजिंग कहीं पे डेथ हुआ है, तो आप वहां पे आप होकर के आओ, तो आपको लगेगा ना कितना डेंस एनर्जी थी, कितना दुख का माहौल था, कितना आप हैवी फील करने लग जाते हो। तो जैसे ही अगर आप लाइटर एरिया में रहते हो, तो आपका भी वाइब्रेशन आगे बढ़ता है। और अगर आप डेंस एरिया में जाते हो, किसी आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हो, कहीं आपका कुछ जैसे हॉट टॉक हो जाता है, तो आपकी भी एनर्जी लो हो जाती है। तो इसमें ये जो डिस्पेंसा का है, जो डिस्पेंसर ने बोला कि मेडिटेशन जो है वो हेल्प करता है आपके इमोशंस को काम करने में। और अगर हमने अपना इस लाइफ में कुछ भी चीजें किसी की भी मतलब होल्ड ऑन करके रखा है, तो इट इज टाइम टू रिलीज दोज इमोशन, लेट इट गो। क्योंकि ये दिस फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर अदर्स, इट इज फॉर आवरसेल्फ। बिकॉज वी लव आवरसेल्फ, वी एक्सेप्ट आवरसेल्फ, वी शुड डू इट। ओनली आफ्टर विच, जब हम फॉरगिवनेस करेंगे, ओनली आफ्टर विच देयर इज रूम फॉर न्यू पॉजिटिव थॉट्स
and that is when rewiring of the brain starts. So ये जो डिस्पेंसर है, जो डिस्पेंसर ने बोला कि आप रीवायरिंग कैसे करते हैं ब्रेन की, अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, हर चीज के लिए थैंकफुल रहते हैं, यूनिवर्स ने जितनी चीजें दी है उसके लिए ग्रेटफुल रहते हैं, एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं, और आप खुश रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सन की एनर्जी लेते हैं, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी फ्लो करती है और आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, तो you would very easily raise to the higher state of vibration. और जब आप higher state of vibration में जाएंगे तभी आपके लिए कोई भी चीज लाइफ में मैनिफेस्ट करना आसान हो जाता है. So this is all about forgiveness. So we should all practice forgiveness in our life to manifest good things in our life. Thank you so much. Any questions? थैंक यू रेनू, डॉक्टर रेनू. बहुत मतलब आपने मल्टी डायमेंशनल एक तरीके से हमें फॉरगिवनेस बताया. तो मुझे तो ये लगा कि आपने बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ के उनको एक मिक्सी में ब्लेंड करके हमें एक अच्छा तरीके से बताया कि फॉरगिवनेस क्यों. जी, एक्चुअल में इसका देखिए जीसस क्राइस्ट ने भी बोला है कि जब वो क्रॉस में थे तब उन्होंने बोला है कि प्लीज इन लोग को फॉरगिव कर दीजिए बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. हम लोग सब लोग जानते हैं, मगर इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है और इसको डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए. तो एक्चुअल में जब आप एग्जाम्पल्स लेते हो ना, तो मैंने इसीलिए अलग अलग एग्जाम्पल लिया है. एक हस्बैंड वाइफ का है, एक डॉक्टर पेशेंट का है, एक मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का है. तो अलग अलग में हर केस में, और अपना सेल्फ में अगर आपकी डिजीज है या जो भी अगर आपका कहीं भी ब्लॉकेज है, तो ब्लॉक्ड एनर्जी तभी रिलीज होगी जब आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो. Wonderful. I'll give just 1 minute to Shweta and Jitendra ji and Archana ma'am to say something. Yeah. Thank you so much, Renu ji. I was introduced to this practice. We call it Ho'oponopono na. जो आपने बताया. तो जब लास्ट ईयर मैंने जब प्रोटोकॉल, आई एम सॉरी ये गणेश विसर्जन हो रहा है ना, तो इसलिए बैकग्राउंड बिकॉज आज 5th डे है. तो तब से मैंने शुरू किया एंड काफी मतलब लाइक बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उस समय कोरोना का पीरियड था एंड बहुत हेवी टाइम था. तो लाइक कैसे मैंने उस टाइम में अपने को निकाला पर्टिकुलरली एंड बहुत सारे रियलाइजेशंस भी हुए ये सारा करके. एंड काफी सारा सुना है इस प्रैक्टिस के बारे में और बहुत प्रैक्टिस किया है. मैं मेडिटेशन करती हूँ बट फॉरगिवनेस वाला नहीं करती हूँ, बट इन जनरल जो मेडिटेशन होता है वो करती हूँ. तो आज मेरे लिए एक बहुत आई डोंट नो ये यूनिवर्स का मैसेज है मेरे लिए कि हम बहुत डिनायल मोड में होते हैं. हमको लगता है हमें एंगर ही नहीं है, हम बहुत कूल काम है और हमको लगता है हमारे अंदर हेट्रेड नहीं है, बट हमने बहुत, मैं मेरा बता रही हूँ कि बहुत अंदर वो एनर्जीज को भर के रखा हुआ है. और मुझे लगता है ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके थ्रू कि मुझे वो प्रैक्टिस करना शुरू करना है. सो मैं ये कोशिश नहीं करूंगी, आई विल डू इट, लाइक आई विल स्टार्ट डूइंग इट दिस मेडिटेशन. मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है कि इज देयर एनी वे कि इसको पर्टिकुलरली जैसे हम नॉर्मली किसी भी पोजीशन में जो हमको कंफर्टेबल होता है उसमें सुखासन में या इसमें बैठ के जब हम ब्रेथ पे फोकस करते हैं एंड देन वी स्टार्ट आई मीन टू से रिपीटिंग टू आवरसेल्फ दीज 4 स्टेटमेंट होपोनोपोनो के, वो ही हमको आगे करते हुए जाना है ना. दिस इज व्हाट एक्चुअली यू नो इफ यू आर मेडिटेटिंग फॉर 30 मिनट्स नो, तो 30 मिनट्स में आप 25 मिनट्स मेडिटेशन कीजिए एंड जो 5 मिनट है ना, उस 5 मिनट में आपका ना जैसे आपको लगता है कि कौन कौन से इमोशंस हैं, क्योंकि फॉरगिवनेस आपने को ना सबसे पहले अपने से ही प्रैक्टिस करना शुरू करना चाहिए. तो सपोजिंग अगर मुझे लग रहा है कि एंगर डोमिनेट कर रहा है या फियर डोमिनेट कर रहा है, तो आप फियर को ले लीजिए. तो आप ये जो 4 इमोशंस है, बेटर रहेगा कि अगर आप मिरर रख के
सामने मिरर रखें या मोबाइल का स्क्रीन रख सकते हैं, उसको रख करके अगर आप बोलेंगे ना आई एम सॉरी, आप खुद कर रहे हो जैसे मैं अपने लिए कर रही हूँ, तो आई एम सॉरी रेनू, प्लीज फॉरगिव मी, I did not take care of myself so properly. Please forgive me for my actions. Please forgive me for neglecting myself. Thank you. Now I realize my mistake. I'll improve on myself. Thank you so much. I love you myself. This is the way. मतलब कोई भी एक इमोशन को लेकर के आप, जैसे वो मेन तो 4 सेंटेंस है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन सेंटेंसेस में ना थोड़े आप ना अपने इमोशंस अगर डालेंगे ना, तो उससे वो और इफेक्टिव हो जाएगा। और बेटर ये है कि आप एक इमोशन को ना कम से कम 1 वीक करें। ओके, जैसे फियर है, या आप देखोगे ना तो बड़े सटल लेवल में बड़े इमोशंस रहते हैं। मतलब जब अब लुइस हे ने बोल दिया कि 70s में उनको 15 साल की एज में उनको अपनी पेरेंट्स से गुस्सा था, तो वो मतलब आपके बॉडी में, आपके बॉडी इज फुल ऑफ, मतलब एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो सारे इमोशंस को एब्जॉर्ब करके रखती है, उसको रिलीज करना जरूरी है। एक ये चीज है। और दूसरा, आप ना जैसे एक पेपर पे लिख करके, ब्लैक पेन से लिख करके, स्पेशली जो अमावस्या का डे होता है, अमावस्या का डे पे आप उसको भी बर्न आउट कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं अपने ब्लॉक्ड इमोशंस को। और 5 मिनट के लिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो 5 मिनट में 108 बार माला हो जाती है। ये मितेश खत्री और इंदु खत्री भी ये लोग बोलते हैं कि 108 बार करना चाहिए। No, I'll do it and I'll share my experience after. Yeah, sure. Would love to listen. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Anybody else want to share? मैं ना जस्ट ये फ्री अकाउंट है, तो 4 मिनट बाद ये खत्म हो जाएगा। जिनको दोबारा आना है, क्योंकि सारे लोगों ने शायद शेयर नहीं किया है, वो दोबारा इसी URL पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम समाप्त कर सकते हैं कार्यक्रम को। अर्चना मैम या जितेंद्र जी, डॉक्टर दीपक, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग। मैंने देखा पूरा सर, मतलब बहुत अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा समराइज कंपाइल किया, बहुत अच्छा समराइज किया, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं हम लोग, तो वो सारी भी याद आ गई कि अच्छा चाहिए भी था, हाँ ऐसे भी करना था। तो वही रिमाइंडर्स कितने जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, एकदम बगल में ही हमारे वो गणेश चतुर्थी का चल रहा है, तो लेकिन हाँ, अभी वापस शेयर जब करेंगे तब तक मोस्टली मैं अपने रूम में चली जाऊंगी घर पे ऊपर, तो मैं मोस्टली तब शेयर करती हूँ। Okay. Archana is a counselor in Ahmedabad and she has been attending these things, and कई बार वो कई सारे टॉपिक्स पे अपने बताती है। मैं पर्सनली भी इस पे, मतलब मैंने खुद भी किया है, मतलब पर्सनली काम किया है अपने ऊपर भी, और मतलब हाँ, फिर जो मेरे पे वर्क किया वो मैंने फिर दूसरों को सजेस्ट किया जहाँ पे फॉरगिवनेस का। तो मतलब एक एलिमेंट मुझे फिर उसमें ब्लेसिंग का लगता है कि एक ब्लेस कर दिया जाए भाई, जिसको फॉरगिव करने में बहुत मुश्किल हो रही है हमें, तो उसको थोड़ा ब्लेस करना शुरू कर दें। तो एक वहां से भी एक थोड़ा सा उसके लिए सॉफ्ट, एटलीस्ट एक जो एक सेल्फ टॉक हो रहा है वो सॉफ्ट हो जाता है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वाली बात आपने कही है, मेरी पर्सनल लाइफ में ये जो एक वीक नहीं, मेरे को तो महीनों सालों में मुझे साइक्लिकल काम करना पड़ा है, और अभी भी लगता है मुझे कि नहीं, फिर से दोबारा से काम करना पड़ता है, कि पता नहीं कहाँ से फुट के आ जाता है। तो मतलब बार बार और कंटिन्यूस कौन सी चीजें हैं वो, मतलब
much for giving this opportunity. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, Bye. Archana. Bye. Thank you. Bye.